निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी। माथे सिंदूर शोए मूस की सवारी मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा।
माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा। ध्यान धरे ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। जो तेरा ध्यान धरे ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। तेरा ध्यान धरे ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। छोड़ भला और प्रभु ध्याऊं मैं किसको, ध्याऊं मैं किसको। और प्रभु ध्याऊं मैं किसी को, ध्याऊं मैं किसी को। सूर्य श्याम शरण आए, सूर्य श्याम शरण आए, सूर्य श्याम शरण आए, सूर्य श्याम शरण आए। सफल करो सेवा जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा। हरि ओम। चंद्रमामनसो जात सक्षो सूर्यो जात वत्रदश बाणसंकादिग्निर्जायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिक्षाणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। हरि ओम। यज्ञेन जगमे यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमानः सचन्त्र त्रिपुरवे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका कुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकर्वीरसालपुष्पै प्रभाव तुलसीदल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रेम से बोलो गौरी श्री गणेश जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शेषपति लखन लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। श्री अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। श्री चंडी मैया की जय। श्री शिव महापुराण की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान देवादिदेव महादेव जगन्नाथ विश्वनाथ अनाथों के नाथ बाबा वैद्यनाथ भगवान शिव की वांग में प्रति स्वरूपा श्रीमद् शिव महापुराण सप्ताह ज्ञानी की कथा यात्रा में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्मभूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, मां चंडी की पावन भूमि, दुर्ग नगर कसारीडीह के सुभाष चौक के एवं आसपास के अन्य अन्य मोहल्लों से भगवत कथा रसपान हेतु शिव महापुराण की मंगलमयी कथा श्रवण हेतु पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, दत्त चित्त हो, शांत होकर के एकाग्र मन से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आइए हम सब लोग शिव महापुराण के महात्मा की चर्चा का शुभारंभ करें। उसके पहले मनवाणी की पवित्रता के लिए, वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें और उन्हीं के मंगलमय नामों के साथ इस मंगलमयी कथा यात्रा का शुभारंभ करें। माताओं से निवेदन है, आज प्रथम दिवस है, तो जो आप कुर्सी उधर लगा के बैठी हो सब सामने आओ, अपना कुर्सी ऐसे लंबा कर लो, इधर सामने ले आओ। जमीन में नहीं बैठना है आप लोगों को, कुर्सी में ही बैठना है ना? सामने आके बिराजो ताकि मुझे शुरू करने का आधार तो मिले, शुभारंभ करने का। जो लोग जमीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी में बैठो, शांतिपूर्वक आपके लिए लगा है, लेकिन सामने रख के बैठो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम व्रतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारे वन्दाय तव त्रिनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपायं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो विनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपतितर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामोपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हारी लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के सवार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर
शिव रुद्रेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कंपेश्वराय शिव कंपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ईश्वराय शिव चंपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री बाल कृष्णलाल की जय। व्यासदेव सुखदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। दुर्ग कसारी सुभाष नगर पावन धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान भूत भावन पतित पावन अकारण करुणो रुणालय कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणा के सागर दया सागर भगवान विश्वनाथ की वांग्मयी प्रति स्वरूपा शब्द स्वरूपा श्री शिव महापुराण महायज्ञ कथा यात्रा में भगवान की पावन चरणों में विराजमान सुभाष नगर दुर्ग के समस्त धर्म प्रेमी कथा प्रेमी सत्संग भजन भागवत प्रेमी
शिव महापुराण प्रेमी संत जनों, बुजुर्ग जनों, भाइयों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी माता और बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए हम शिव पुराण के महात्म की चर्चा करते हैं। जब कभी भी किसी पुराण की कथा का जब शुभारंभ होता है तो प्रथम दिवस उस महापुराण की जिसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं, उस पुराण की कथा के महात्म को सुनना आवश्यक होता है। ये परंपरा है, संतों ने यही परिपाटी चलाई। यदि रामचरितमानस की कथा सुनते हैं तो प्रथम दिवस रामायण के महत्व की चर्चा होती है। रामचरितमानस की भागवत में भी भागवत महात्म की चर्चा होती है। ऐसे ही शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो शिव महापुराण के भी महात्म की चर्चा सुनना जरूरी है। महात्म 6 अध्यायों में भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इस महात्म की चर्चा करी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो महात्म है उसमें भी 6 अध्याय हैं, इसमें भी 6 अध्याय हैं। भगवान वेदव्यास जी ने 6 अध्यायों में इसके महात्म का वर्णन किया है। महात्मा शब्द ही अपने आप में बहुत सारे अर्थ लिए हुए। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा माने महिमा। साधारण शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो महात्मा माने महिमा। बोले किसकी? बोले शिव पुराण की महिमा, जिस पुराण के लिए हम 3 साल 4 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। कितने साल हो गए? 4 साल तो हो गए। पोटिया कला की पावन धरा में जब हम कथा भागवत गाने आए थे तो आप लोगों ने जाके शायद वहां नारियल दिया था। और देखो ये भगवान की कृपा का फल है ना। नर सोची होए नहीं, हरि सोची तत्काल, और बलि ने चाहा स्वर्ग को लेकिन भेज दियो पाताल। आज भोलेनाथ की इच्छा थी कि बेटा आज ही करना है तुम्हें। हम तो हाथों छटपटाते रहे, तो आपका संकल्प आज पूरा हुआ है भगवान की कृपा से। और 3-4 सालों के बाद में हम सब यहां मिल रहे हैं। महात्म की चर्चा हो रही। महात्मा माने महिमा, जिसके लिए मन में इतनी उत्कंठा थी, इतना उतावलापन था, ललक था, लालसा थी कि भागवत को शिव महापुराण की महात्मा को जितना जल्दी हो सके सुन ले और अपनी हर एक मनोकामना पूरी कर ले। महात्म माने महिमा, कि जिस कथा को हम सुनने वाले हैं पिछले अभी आगे 7-8 दिनों तक, उस शिव पुराण की महिमा क्या है? उस शिव पुराण की कथा को सुनने से, उसका आयोजन करने से, उसका गान करने से, कथा श्रवण करने से आखिर हमें क्या मिलेगा? हम जीवन में जो भी काम करते हैं सज्जनों, संसार में तो कुछ पाने के लिए ही करते हैं। बिना मतलब के संसार में कोई कार्य नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तो ऐसा ही है। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या मिलता है? तो जो मिलता है उसी को आज के दिन बताया जाता है। प्रथम दिवस आप क्या चाहते हैं? बोले आप धर्म चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, काम अथवा मोक्ष चाहते हैं। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली भगवान की मंगलमय कथा है। अपस्पा काक वंध्या वंध्या चामृतार्भका, जैसे श्रीमद् भागवत में आता है शब्द, ये भागवत के श्री महापुराण की कथा ऐसे सबको सुनना चाहिए। चारों वर्णों के लोग भाव से सुन सकते हैं। भगवान की कथा में श्रवण में कहीं पर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। आपके मन में जो भी कामना है, जो भी लालसा है, धर्म चाहते हैं तो धर्म मिलेगा, अर्थ चाहते हैं तो अर्थ मिलेगी। मन में अनेक कामना है तो समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। और कुछ नहीं चाहते हम तो केवल सदगति चाहते हैं, शिव चरणों की भक्ति चाहते हैं। महाराज भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम चाहते हैं तो वो भी मिलता है ऐसे शिव महापुराण की कथा से। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, सौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत समन्वितम प्रभो
हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां च विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकारिनिराशश्च सचिने क्रीते कथम। जैसा श्लोक श्रीमद् शिवपुराण में इसी से मिला जुला श्रीमद् भागवत में भी ऐसे ही श्लोक वहां भी है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सुरीश्म प्रभम सुताख्या ही कथा सारम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेक वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै कृते कथम। ये घोरो कुलो प्रायो जीवांचा श्रुतांगतः क्लेशाक्रांत सत्यस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी कहते हैं महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, सर्व सिद्धांत वित प्रभो, समस्त शास्त्रों के सिद्धांतों को भली भांति जानने वाले हैं आप। कृपा करके आख्याहि में कथा सारम, जो दुनिया की जितने कथाएं हैं, अब कथा तो ऐसी है कि अनंत कथा है। कथाओं के लिए एक शब्द आता है ना, भगवान की कथा कितनी है तो एक चौपाई सब जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा, तो कथा तो अनंत है, लेकिन सुनने की शक्ति और हमारी उम्र उसकी एक सीमा है। कथा तो अनंत है, हम अनंत काल तक तो जीने वाले नहीं हैं। तो भैया एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म लेके हम कथा सुनेंगे तो कथा कभी पूरी होने वाली। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं आख्याहि में कथा सारम, जो कथाओं का सार है, हाँ? बस वही सार में सुनाई एक नहीं। सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए रसायन के बराबर हो, ऐसा दिव्य समस्त कथाओं का जो सार है, कृपा करके उसका विशेष रूप से पुराणा नाम विशेषतः विशेष रूप से उसका वर्णन किए। सूत जी, सदाचार से सद्वियुक्तो विवेको वर्धते कथम। भागवत में भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य विष्णुमयि कृते कथम। सौनक जी महाराज कहते हैं सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि अपने जीवन में कैसे करें, दुराचरण से मुक्त होकर के हम अपने जीवन में सदाचार की वृद्धि कैसे करें, अपने मन में भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन में विवेक की वृद्धि, ऐसा कौन सा उपाय है महाराज। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, साधु पुरुष, स्विकार निराश्च सज्जन, जो साधु पुरुष सज्जन होते हैं अपने मन को विकारों से कैसे मुक्त रखते हैं, वो विकारों से कैसे बचे रहते हैं। कृपा करके जीवान चांसुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य शोधने किन्हि विद्यते परमायणम। और यही श्लोक इसी से मिला जुला हुआ श्रीमद् भागवत में है सज्जनों। ई घोर कलो प्रायो जीवान संस्कृतां गता क्लेशाक्रांत सत्यस्तस्यैव शोधने किं परायण। कलयुग के जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के, राक्षसी वृत्ति के होंगे। आप जानते हैं ज्यादातर लोगों की यही प्रवृत्ति होती है,
कलयुगी जीव तमोगुनी आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। और ऐसे आसुरी स्वभाव से सने हुए जीवों को दैवी संपन्न कैसा बनाया जाए, भगवान की भक्ति से इनके जीवन कैसे ओतप्रोत किया जाए, इनके जीवन में सद्गुणों का भंडार कैसे आए, इनके मन को विकारों से हटा के दैवी संपत्ति से संपन्न कैसा बनाया जाए, और उसका श्रेष्ठ उपाय क्या है। मन में नाना प्रकार के दुर्गुण भरे हुए हैं, मन हमेशा विकारों का ही चिंतन करता है, पांव हमेशा गलत रास्ते पर ही जाना चाहता है। तो ऐसे दुर्गुणों से भरे हुए जीवों को भगवान की भक्ति से लबालब करके सदाचरण की ओर, सदाचार की ओर कैसे उन्मुक्त किया जाए, इसका श्रेष्ठ उपाय क्या है बताइए। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनानां पावनं च साधनं तद्वदाधुना। सर्वसिद्धांत निष्पन्नम। तो कृपा करके बताइए ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी जितने संसार में साधन है उन सभी साधनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो, उत्तम से भी उत्तम सर्वोत्तम हो, ऐसा कोई साधन है? कृपा करके बताइए जिसके अनुष्ठान करने से, जिसको पालन करने से, जिस रास्ते पर चलने से हमारा बिगड़ा हुआ मन पवित्र हो जाए, मन की शुद्धि हो जाए और भगवान शिव की सदा सदा की प्राप्ति हो जाए। एन तत्साधनेनासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः श्रेषाम यद्भवच्छ्रेय। देखो ये श्लोक शिव महापुराण का है। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। जो शिव की प्राप्ति कराने वाला हो, मरने से पहले जीते जी भगवान शंकर का जो दर्शन कराए, ऐसा साधन क्या है? श्रीमद् भागवत में पूछा गया है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना श्रीशाम्यत भवत्रेय पावना नाम च पावनम। जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला ऐसा साधन क्या है जो मरने से पहले भगवान शंकर का दर्शन करा दे, शिव से मिला दे, ऐसा कोई साधन बताइए। हम आपके श्री चरणों में बारंबार नम्र वंदन करते हैं। आहा, कथावाचकों को, भगवान की कथा सुनाने वाले को वंदन कर नमस्कार करना चाहिए। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वाले हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सन्मार्ग बताने वाले, सन्मार्ग बताने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
लाखों बार वंदना, बोलो बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, ओ गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना। गौरी की नंदना को, गौरी नंदना को, को, गौरी के नंदना को, गौरी के नंदना को, लाख बार वंदना, हर बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सीता के राम को बार बार वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना, राधा के श्याम को हजार बार वंदना, राधा के श्याम को हजार बार वंदना, अंजनी के नंदना को, अंजनी के नंदना को, अंजनी के नंदना को, अंजनी के नंदना को, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। स्वामी सुखदेव को, स्वामी सुखदेव को, स्वामी सुखदेव को, स्वामी सुखदेव को, बार बार वंदना, श्री गुरुदेव को हजार बार वंदना, मेरे देव को हजार बार वंदना, ओ पूज्य गुरुदेव को हजार बार वंदना, पूज्य गुरुदेव को हजार बार वंदना। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के कथा सुनाने वाले, सन्मार्ग बताने वाले, सन्मार्ग बताने वाले, भव पार लगाने वाले, भव पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो श्री विष्णुदेव भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सूदी महाराज की जय। मेरी माता और विनोद सज्जनों, सोनकादि 88 मुनियों महात्माओं के सदिव्य और पुकार को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके सौन और सूद जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सूद जी कहते हैं, सौनक जी आप बड़े धन्य हैं, आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने का ये जो प्रेम जगा है, भैया कोई छोटा मोटा भाव नहीं है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में अगर भगवान के प्रति लालच आ जाए तो इससे बड़ा लाभ है ही नहीं। लोभ है, आप एक नंबर के लोभी हो, लोभ तो जरूरी है, पर लोभ किसका हो? वो लोभ भगवान की कथा का होना चाहिए, है? बड़े धन्य हैं आप। भगवान के सत्संग का मन में लोभ होना चाहिए, इतना जल्दी कहां मिले भगवान की कथा। और शंकर जी ने क्या कहा माता पार्वती से? दुनिया में लाभ तो हजारों हैं,
है पार्वती, लेकिन भगवान की कथा से बढ़ के दुनिया में कोई लाभ नहीं है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, हे गिरिजा, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ नहीं है। बिना हरि कृपा न होइते गावई वेद पुराण गिरिजा संत समागम। सूर्य जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, सारे महात्मा आप लोग धन्य हैं आपके मन में, और भगवान की कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके उत्तम शास्त्र का वर्णन करूंगा मैं आपके सामने। हे शौनक जी, संपूर्ण शास्त्रों के जो सिद्धांत स्वरूप है, संपूर्ण शास्त्रों के जो सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, मन में भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाला तथा कानों के लिए जो रसायन स्वरूप है, आज सबका सार मैं आपको सुनाऊंगा। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण, जितने भी दुनिया में वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं, आज सबकी सार की बात रखूंगा। महात्माओं ने कहा, महाराज उस सार का नाम क्या है? सूत जी महाराज कहते, उस सार का नाम है शिव महा। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। श्री तोष कर्म भगवान शंकर को प्रसन्न कराने वाला, शिव से मिलाने वाला रसायन स्वरूप, जो कानों के लिए रसायन है, औषधि के समान है, अमृत के समान है। काल व्याल मुखत्रास विध्वंस कर्मोत्तमम सय पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरा मुनि। काल रूपी सर्प के मुख से जीवों को बचाने के लिए, कलयुगी जीवों को काल रूपी नाग के मुंह से ही तक्षक नाग है। सज्जनों, क्या है? वही तो तक्षक नाग है। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था ना, इति लंघितम मर्यादा तक्षका सप्तमी, यानी दक्षते स्म कुलंगार चेदितो ततद्रुहम। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया था। तुमने राजपरी में आकर के राय, सत्ता के अभिमान में आकर के मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला, इसलिए जा रहा है राजन, तुझे मैं घोर श्राप देता हूं कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरे हुए तक्षक को डाला। आज के 7वें दिन इसी प्रजाति का जिंदा तक्षक नाग तुझे डस लेगा। सुनो मेरी मां, क्या है केवल परीक्षित को ही 7 दिन में मरना है क्या? परीक्षित को ही 7 दिन में मरने का श्राप लगा है? सच तो यही है, हम सब लोग ही परीक्षित हैं। समझ गए? परम ने परमात्मा की इच्छा से जीने और मरने वाले जीव का नाम, हम अपनी इच्छा से जी भी नहीं रहे और अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते। परबस जीव सुबस भगवंता है, तो हम सब लोग परीक्षित हैं। 7 दिन में हमको ही मरना है, 8वां दिन नहीं हमारे लिए। एक दिन मृत्यु रूपी काल रूपी तक्षक नाग आएगा, सबको खा जाएगा, सबको निगल जाएगा। उसके पहले क्या करना? तो कहते जीवों को काल के मुंह से बचाने के लिए उस देवादिदेव महाकाल भगवान शंकर ने इस शिव पुराण की कथा का गायन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूर्व काल में शैव पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरा, पूर्व काल में भगवान शंकर ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले इस शिव पुराण की कथा को गाया है, जीवों के कल्याण के वास्ते, जीवों की सद्गति के लिए। और इसी कथा को भगवान वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार से प्राप्त करके हम जैसे कलजीव जीवों के उद्धार के लिए, मेरी माताओं बड़े आदर के साथ संक्षेप में ये लिखा है, व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात्। समय नहीं हमारे पास लंबा चौड़ा, हमारी शक्ति उतनी कि हम लगातार 15 महीना दिन बैठे। वहां तो महात्मा लोग 1000 साल के लिए बैठे हैं। एकदा नेमि शारण्ये ऋषिः सौनकादया प्रपच्चुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। नेमि शारण्य में महात्मा लोग
1000 साल के लिए बैठे हैं कथा सुनने के लिए। बोल यहां तो 7-8 दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है, पूरा समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए भगवान, इसलिए वेदव्यास जी ने क्या किया, इसको ये इतना लंबा चौड़ा है, कलयुग की जीव में इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, न उनके पास समय है न शक्ति है, इसलिए इसको संक्षेप में किया है भगवान ने। इसको संक्षिप्त में लिखा है मेरी माताओं, वेदव्यास जी महाराज ने सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशा परादरात् व्यासेन उक्तम स्वसंक्षेपात् कलिजानां हिताय च। कलिजुगी जीवों के उद्धार के लिए भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इसको अपनी दया से, कृपा से इसको संक्षेप किया है और संक्षिप्त में इसका प्रतिपादन किया है। एतस्मात् परम किंचन पुराणाच्छ्र एव तो मुने न विद्ये मनः शुद्ध विद्यते मनः शुद्धे कलिजानां विशेषतः। यही श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर कब मिलता है, ये प्रमाण है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम माधस्य सुधीमतः तस्य पीतैर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतां मुने। जिस मनुष्य के अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा भाग्यशाली है जिसके अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब जाकर के शिव महापुराण की कथा में प्रेम प्रकट होता है मेरी माताओं। तब हमें कथा श्रवण करने का एक अवसर मिलता है भगवान की कृपा से। आपके मन में प्यास थी और आज भगवान ने उस प्यास को पूरा किया है। सच यही है, दुनिया में पानी की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ प्यास की कमी है। तो जिसके मन में प्यास है, जिसे हरि मिलन की आस है, जिसे मुक्ति की प्यास है, ऐसे भाग्यशालियों को ही और श्रीमद् इसी महापुराण की कथा मिलती है मेरी माता। और सुनो, यहां कहते हैं मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग में मन ज्यादा खराब है ना, तन तो प्राय सबका शुद्ध है। अच्छा, तन को शुद्ध करने के लिए हम गंगा भी चले जाते हैं, गंगा जमुना में जाकर के स्नान भी कर लेते हैं, लेकिन मन को कैसे शुद्ध करें? ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति तो मन से होता है ना, इसलिए मन को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है। और कलयुग में मनुष्य का, लोगों के मन ही ज्यादा खराब है, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो मनमोहन की प्राप्ति होने वाली, भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान ने शर्त रखा है जीवों से, ऐ दुनिया वालों, अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरा तो यही शर्त है, मैं तो उसी को मिलता हूं। बोले किसको? बोले निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल मन। अब प्रश्न है कि हमारा बिगड़ा मन कहां निर्मल हो, तो उसके लिए ज्ञान गंगा है मेरी माताओं। तन अगर गंदा हो गया है तो जटा गंगा में जाकर के, काशी की गंगा में, इलाहाबाद की गंगा में स्नान करते हो, लेकिन मन को शुद्ध करना है तो उसके लिए कथा गंगा है, भगवान की गंगा। कथा गंगा से बढ़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। सज्जनों, मेरी माता, ये शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। कहते हैं इसको धरती में, इस मृत्यु लोक में भगवान शंकर का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए। भगवान शिव का ही साक्षात स्वरूप समझना चाहिए। यानी भगवान शिव ही जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए, हम जैसे पतितों के उद्धार के लिए स्वयं शिव पुराण बनकर के भगवान प्रकट हुए। मेरी माताओं, शिव पुराण को सुनना माने भगवान शिव को ही सुनना है। भगवान की कथा में बैठना मतलब भगवान के चरणों में बैठना है, ये स्पष्ट प्रमाणित है। शिव रूपम चितो गियम सेवनियम च सर्वदा, एतत् शिव पुराणमि परम शास्त्रोत्तमम्। तेरे मांग में मूर्ति प्रत्यक्षावर्त तेरी श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्णेवि
भागवत कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। तो जैसे भगवान भागवत कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे शिव पुराण भी भगवान शिव का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है मेरी माताओं, शब्द स्वरूप है। ये भगवान की चर्चा विग्रह है शंकर जी की। एक शंकर जी की मूर्ति मंदिर में है, तो वो अर्चा विग्रह उसकी पूजा करके आंखों के रास्ते शिव को हृदय में बसाते हैं। पर ये तो चर्चा कानों के द्वारा श्रवण करके भगवान शिव को अपने हृदय में उतार लेते हैं। ये स्पष्ट है शिव पुराण साक्षात धरती पर भगवान शंकर का विश्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए मेरी माताओं। इसको कथा को सुनने वाला व्यक्ति भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है, अनंत फल की प्राप्ति कर लेता है। जैसा काम जिस भाव से सुनो, रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, जैसा काम में जे सुन ही जे, जैसा काम में जे सुनी जो गावही, जैसा काम जे सुन ही जे गावही, जैसा काम में जे सुनी जो गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुख संपत्ति जो चाहते हैं विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई, अंत काल रघुवर पुर जाई, जे सकाम जे सुन ही जे गावही, जे सकाम जे सुने जे गावही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी माताओं, मन में जो भी कामना है बस ठाकुर जी के सामने निवेदन कर दो, मेरे भोलेनाथ के सामने। मन में कोई कामना है, बेटिया बड़ी हो गई, बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे। चार साल 5 साल हो गए घर में बहू आई है, लेकिन बहू का गोद अभी तक सुना है। अपुष्पा काक वंद्या वंद्याचा अमृतार्वका सर्वत गर्भार प्रिया नारी श्राव्या प्रयत्नता श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, अपुष्पा कहते हैं उस बेटी को जिसकी उम्र तो है लेकिन अभी तक वो रजस्वला नहीं बनी। अपुष्पा काक वंद्या, एक बच्ची की मां तो बनी पर चाह करके उसके दूसरे बाल बच्चों का उसे सुख नहीं मिला। और तीसरा है वंध्या, कई साल हो गए लेकिन अभी उसे बाल बच्चे का सुख नहीं मिला, उसकी गोदी अभी तक सुनी है। मृतार्भका, वो गर्भवती तो होती है लेकिन जब भी वो बच्चे को जनती है, जन्म लेती है, उसका बच्चा तत्काल चला जाता है। मृतार्भका स्रवत गर्भा, बार बार जिसका गर्भपात होता है। ऐसे माताओं को विशेष करके सुनना चाहिए, अनुष्ठान पूर्वक बैठ करके भाव में डूब करके भगवान की कथा सुने, निश्चित तुम्हारी कामना पूरी होगी, जीवन के सारे संकट मिटेंगे। पुरुषों के लिए आया है, दरिद्र से क्षयी रोगी, निर्भाग्या पाप कर्ममान, अनपत्यो मोक्ष कामः। दरिद्र से क्षयी रोगी, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, दरिद्रता घर में आ गई है, कुसंगत में पड़ के बहुत सारा पाप कर बैठा है। निर्भाग्या, जिसका भाग्य साथ नहीं देता, कोई भी काम में हाथ डालता है परेशान हो जाता है, सफल होता नहीं। ऐसे भैया लोगों को, पुरुषों को भी भाव से अनपत्यो मोक्ष कामा, कुछ नहीं, केवल मुक्ति के लिए अगर सुनना चाहते हो तो बैठ के भाव से सुनो।
पुराण इसका प्रमाण है, गवाही दे रही है। तुम्हें शम मिलेगा, सब मिलेगा। भगवान की कथा को कल्प वृक्ष कहा गया है। भागवत में मैंने कहा है ना, आपको कई बार सुनाया है। भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। राम कथा, कृष्ण कथा, सुरधेनु सम, सेवत सब सुख खानी। बस इसका सेवन करो, श्रवण करो, समस्त सुखों की खदान है मेरी माता। सूत जी महाराज कहते ऋषियों में तो अनंत गुणों से भरा हुआ शिव महापुराण है। और देखो इतना सब कहने के बाद क्या कहते हैं, इतने कहने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं विशेषतः कलौ सेव पुराणा श्रवणात् परो धर्मोण पुंसामि मुक्ति साधन कृण मुने। विशेष करके इस कलिकाल में शिव पुराण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्ति देने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। मुक्ति तो भगवान शिव के हाथ में है ना। शिव जी मुक्ति देते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी, कहां बैठे हैं? मुक्ति की भूमि काशी में। काशी की गलियों में भगवान शंकर डोला करते हैं, डोलते हैं। तो ये शिव पुराण में मुक्ति देने वाली है और कलयुग में सुनना चाहिए मेरी माताओं। कलयुग जो है ना पुराण श्रवण का युग है। एक चौपाई आपको मालूम है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। ये चौपाई तो सबको याद है, लेकिन उसी रामायण में भी लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा अवगावत नर भव पावई था। कलयुग में दो साधन है, एक तो भगवान का नाम अथवा भगवान की कथा। नाम जपो अकेले में, राम ही सुमरिय, गाइए राम ही, और संतत सुनहि राम गुण ग्राम। हमेशा जब भी मौका मिले, जहां भगवान की कथा हो रही कान में पड़े मेरी माताओं, तो समय निकाल करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कलयुग जो है ना पुराण श्रवण का युग है। जैसे अलग अलग मौसमों के अलग अलग कपड़ा होते हैं ना। देखो ठंडी आ गई तो साल और स्वेटर निकल गया। गर्मी में हम पतला पतला हल्का कपड़ा कॉटन के पहनते हैं। अब सर्दी आ गई तो मोटे मोटे गर्म कपड़ा पहन रहे हैं। सबका अलग अलग मौसम होता है। इसी तरह कलयुग का मौसम है। कलयुग में तपस्या नहीं हो सकती, यज्ञ नहीं हो सकते। क्या होगा? बोले कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। क्या करना? बोले एक आधार राम गुण गान। भगवान के गुण गणों का गायन करो, श्रवण करो। जहां भी भगवान की कथा हो रही है उसको बैठ करके भाव से सुनो 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 सुनो। यही और कोई दूसरा साधन नहीं है मेरी माताओं। यहां लिखते हैं पुराण श्रवणम संभुरनाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुक्फलम सम्यक पुराण मनुष्यानाम च संशय। देखो यही शब्द आया है। भगवान शिव पुराण का श्रवण, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा का श्रवण, भगवान शंकर के नामों का कीर्तन, मनुष्य जो दोनों जो मेरी माताओं और बहनों कलयुगी मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। बताओ, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। इसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करो, जो भी इच्छा करो, सब मिलने वाला है तुम्हें। भगवान के शिव पुराण की कथा सुनो और खाली समय में इस महामंत्र को जपने से उसके नामों का कीर्तन करना है। तो कौन सा कीर्तन करोगे? इस महामंत्र को जपने से और मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरी माताओं लाख दुखों की एक दवा है, जो चाहे अजमाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः। लाख दुखों की एक दवा है, अजमा के देख लो। भगवान के नामों का सुमिरन करो अकेले में। शिव 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 जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे।
समय का घोड़ा। कितना निकल गया? ज्यादा तो निकल गया, कम बाकी है 70 साल के लिए आए थे, 60 हो गया है, मात्र 10 ही तो बाकी तुम्हारे पास। घर बनाने में बीत गया पूरा समय, बच्चों को पढ़ाने लिखा में, शादी पर ब्याह में बीत गया। 70-80 साल के आले थे, ज्यादा तो बीत गया है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए है। नट कहे सो नटनी, ताल में भंग न खाए। इसलिए समय रहते चेत जाओ, भगवान के कथा श्रवण करो, भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करो। 24,000 श्लोक हैं श्रीमद् शिव महापुराण में मेरी माताओं। जैसे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, इसी तरह शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिता है। 7 संहिता हैं। पहली संहिता का नाम है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरा है सतरुद्र संहिता, चौथा है कोट रुद्र संहिता और 5वें संहिता का नाम है उमा संहिता, 6वें का नाम है कैलाश संहिता और 7वें संहिता का नाम है वायवी संहिता। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं मेरी माता और बहनों। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव महापुराण, इसके अंदर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा शंकर विराजमान है। ये परमात्मा के समान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है, तुम्हें मुक्ति देने वाला है। मुक्ति का काम, मुक्ति का निपाट तो भगवान शिव के हाथ में है। मुक्ति जन्म जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जी पान किया। गोस्वामी जी महाराज अपने मन को समझाते हुए कहते, क्यों इधर उधर भटकता है भैया, कहां कहां ठोकरे खाएगा मन, चल। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल। देवताओं को जब मरते देखा तो जिस दयालु शंकर ने अपने जीवन को नहीं समझा, अपने सुख को नहीं समझा, सारी दुनिया को बचाने के लिए जिसने विषम गरल का पान किया है, तही न भजसी मत मन। अरे मन, उस परम कृपालु भगवान शंकर को क्यों भजन नहीं करता रे? वो कृपाल शंकर सरिस, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में शंकर जैसा कोई कृपालु है? शंकर जैसा कोई दयालु है जो दुनिया को बचाने के लिए खुद जहर पान कर लेते हैं? ऐसा दयालु भगवान शंकर दुनिया में कोई नहीं। इसलिए उस दयालु की कथा सुनो, विश्वास पूर्वक सुनो। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपुने जीवन ल विश्राम। बिना विश्वास के मेरी माता और बहनों, तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और शिव पुराण में 50 श्लोक हैं जो उसकी महिमा में। वंदे शिव पुराणानाम सर्वदा हम प्रसन्नधि, शिव प्रसन्नताम याया दध्यास्वपदयोर्तिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूं। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति हम सबको भगवान शंकर प्रदान करें। मेरी माता और बहनों, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जितना पुण्य नहीं है, उससे अनंत गुना ज्यादा पुण्य इसमें है। आज के जमाने में एक यज्ञ करने में कितना खर्चा है? तुम्हें कथा श्रवण मात्र से लाखों लाखों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इसलिए भैया पुण्य को बढ़ाना है। अब धन संपत्ति को खूब बढ़ा लिया है, जिंदगी भर कमाएं, 7 दिन बैठ करके हमें शिव नाम का, शिव की भक्ति का, शिव के मंगल में और यश के पुण्य को कमाना है। यही साथ जाने वाला है मेरी माता और बहनों। भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सौनक जी महाराज बोलते हैं कि महाराज ये बताओ, आप धन्य सूत सूत महाभाग्य, धन्य स्व परमार्थवित, अद्भुत यम कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। ये सूत जी आप परमार्थ तत्व की ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, एक से एक अद्भुत महिमा से भरे हुए
और भगवान के चरित्र को आप सुनाए हैं। हाँ? ये मन को प्रसन्न करने वाली, पाप राशि को जलाने वाली है। कथा से बढ़कर के दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो एक बात बता दीजिए सूत जी महाराज, भगवान की कथा को श्रवण करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। यही प्रश्न नारद जी ने सनकादिकों से किया था मेरी माताओं। श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, हमारा थोड़ा बता दो। जब नारद जी ने पूछा भागवत में, तो सनकादिक बोले महाराज विचित्र प्रश्न करते हैं नारद जी आप। सबसे पहले तो आपका प्रश्न ही गलत है। आप कहते हो कि भगवान की कथा सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, तो हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने के बाद पापियों का पाप और बचा रहता है क्या? गंगा में नहाने के बाद पाप और बचा रहता है? अगर पूछते ही हैं तो सुन लो कैसे कैसे पापियों का। सनकादिकों ने कहा 5 प्रकार के महापापियों का नाम बताया। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटलाश्च कामिनः सप्तायज्ञो कलौ पुनन्ति ते। मेरी माता, यहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को शिव पुराण में कहते हैं, ये मानवाः पापकृतो दुराचाररता खलाः कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै ज्ञान यज्ञ परोयं मयि भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधनम सर्व पापानां शिव संतोष कारक। जो मनुष्य पापी है, रात दिन पाप में डूबा, दूसरा उसका काम नहीं है। जो दुराचारी है, दुराचरण में रत है, जो खल है, खल दूसरों को ठगने वाला, जो कामी है, क्रोधी है, और ऐसे पाप में जो 24 घंटा डूबे रहते हैं, ऐसे महापापी भी भगवान की कथा को सुन करके पवित्र हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं ये कथा वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ है। जैसे गायत्री यज्ञ होता है ना, जैसे विष्णु यज्ञ होते हैं ना, तो उस यज्ञ में हम अग्नि के कुंड में धधकते हुए, और अग्नि में हम शाकल को डालते हैं, मेरे शाकल डालते हैं। तो ये तो ज्ञान यज्ञ है। इसमें क्या डालना है? बोले इसमें अपने दुर्गुणों की आहुति करना है। इस ज्ञान यज्ञ को जो श्रवण करता है, उसके सारे पाप चल करके अपने आप समाप्त हो जाता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। सभी पापों को नष्ट करने वाला, शोधनम सर्व पापानां शिव संतोष कारकम, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला होता है। बोलो गंभीरता से सुनना, थोड़ा बुद्धि लगा के सुनना। हम शंकर को कैसे प्रसन्न करें? आप भाव से कथा सुनो, भगवान आपके शंकर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी माताओं, जो हिंसक वृत्ति के होते हैं, जो माता पिता से द्वेष करने वाले, जो लालची हैं, जो पल पल में झूठ बोलते हैं, ये सब दुर्गुणों के भरे हुए लोगों का नाम इसमें लिखा है। तो सभी दुर्गुणों के जो भंडारे हैं, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन नहीं करते, जो ईर्ष्याग्रस्त हैं, दूसरों को बर्बाद करने में जिनको मजा आता है, दूसरों के दुख में जिसको सुख मिलता है, ऐसे दम्भी लोग भी भगवान की इस कथा से। तो सनकादिकों ने जब बताया तो नारद जी ने कहा, यहां तक कहा, सनकादिकों ने कहती कि महाराज जी एक बार जिंदगी में, एक बार, केवल एक बार, 50 बार सुनने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से एक बार अगर कोई भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति की गारंटी। एक बार सुन ले। नारद जी बोले महाराज, और एक बार नहीं सुना तो, बिना एक बार सुने कहीं मर गया तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी क्या? सनकादिकों ने कहा, नारद जी अगर कोई जिंदगी में एक बार भी अगर जीते जी भागवत की कथा नहीं सुन पाया और बिना भागवत सुने मर गया, तो अभागा कम से कम जीते नहीं सुना तो नहीं सुना, मरने के बाद तो सुन ले, उसका बेड़ा ही पार है। बोलो भागवत भगवान की जय। मरने के बाद एक बार भागवत की कथा सुनो।
सुन करके नारद जी के कान खड़े हो गए। क्या बोलते हैं महाराज? आप तो बोलते बोलते कुछ आगे निकल गए। सर ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। आप कहते हैं महाराज मरने की बात को सुन। अरे जीते जो कोई सुने तो बात समझ में आता है। अब आदमी मर गया तो फिर कैसे सुनेगा? तो सनकादिकों ने कहा मरने के बाद उसका ये शरीर मरेगा, स्थूल शरीर, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, वो शरीर मरने वाला, वो आत्म शरीर में रह करके श्रवण कर ले तब भी उसका उद्धार है। नारद जी बोले किसने मरने के बाद सुना है? जब आप कहते हो मरने के बाद सुन ले तो उसका उद्धार है, तो किसने अभी तक सुना? जो मरने के बाद सुना उसका उद्धार हो गया। तब सनकादिकों ने वही धुंधकारी की कथा सुनाई थी मेरी बात, और वही कथा श्रीमद् शिव महापुराण में है। मैं आपको संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक अध्याय में है मेरी माता और बहनों, किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता है। अज्ञानी है, दरिद्री है, रस बेचने वाला है, वैदिक धर्म से विमुख है। ब्राह्मण कर्म में बिल्कुल रत नहीं है, विपरीत काम करता है, शूद्रों जैसा आचरण है, दुर्गुणों का भंडार है। वैसे ब्राह्मणों के लिए शब्द आता है सर्वगुण संपन्न, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न और सर्व अवगुण संपन्न ब्राह्मण था। मद्यपान करने वाला है, संध्या का होता है जानता नहीं, गायत्री कभी जपता नहीं है, ऐसे उठुड़ाम कर्मों में और वैश्य वृत्ति में तत्पर था। मेरी माताओं, ब्राह्मण कर्म छोड़ करके वैश्य वृत्ति और उसी में तत्पर रहता, और नाम था उसका देवराज। मेरी माताओं, नाम था देवराज, लेकिन स्वभाव से देवराज ने दैत्यराज था, दुर्गुणों का भंडार देवराज। मेरी माताओं कहते हैं ऐसा कोई जो सगा नहीं जिसको उसने ठगा ना हो, जो इस पर विश्वास करते उसी को ठगता था। मेरी माताओं, बहुत लोगों को उसने मर्डर भी कर दिया, कई लोगों की हत्या भी कर दी, और बहुत सारा धन कमाया। 1 रुपया धन के काम नहीं लगा। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, ध्यान रखना, परम सुंदरी थी उसकी पत्नी। मेरी माता, उसकी पत्नी परम सुंदरी, शोभावती थी, परम सुंदरी थी, लेकिन उसके बाद भी उस पापी पुरुष का मन दूसरे पे लगा था। अपनी महासती पत्नी को छोड़ करके अधर्म में कामों में रत था। पत्नी बहुत समझाई उसको, पर नहीं माना वो ब्राह्मण। अब पति बिगड़ गया तो ब्राह्मणी अपने आप को कब तक संभाले? कई सालों तक इंतजार करके प्रयास तो करी कि सुधर जाए। मद्यपान करता, जुआ खेलता, चोरी करता। अरे एक दिन वो किसी नहाती हुई वेश्या को देखा है मेरी माताओं, और वेश्या को देख लिया, बहुत समझाई उसकी घरवाली। ये लिखा है उसने अपने माता पिता तक को मार डाला, कुसंगत में पड़ करके, और वेश्या पर आसक्त हुआ हो गया, उसी को पत्नी बना के रख लिया। मेरी माता, उसका ब्राह्मण तो खत्म हो गया। घूमता घामता एक बार वो प्रतिष्ठानपुर पहुंचा है। प्रतिष्ठानपुर कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद गया था वो ब्राह्मण घूमते घामते। तो जब वहां गया ना, तो कोई शिवालय में, कोई भगवान शिव के मंदिर में कथा चल रही थी। मेरी माताओं, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उसी मंदिर में जाकर के वो देवराज ब्राह्मण ठहर गया, और ठहर करके भगवान की कथा सुनने लगा है। अचानक उसको बड़ी जोर से बुखार आया, ज्वर आ गया, शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। ब्राह्मण नेता उसी मंदिर के एक कोने में बैठ करके एक ब्राह्मण और बहुत सारे श्रोताओं को भगवान शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, शिव जी की कथा सुना रहे थे। मेरी माताओं, व्याधि में फंसा हुआ, ज्वर से तड़पता हुआ वो ब्राह्मण भी मजबूरी में से कोने में दुबका दुबका भगवान की उस कथा को सुन रहा था। मेरी माताओं, भगवान की कथा को सुन रहा था। 1 महीना तक वो मंदिर के अंदर पड़ा था। वो देवराज ब्राह्मण 1 महीने तक उसी मंदिर के शरण में पड़ा हुआ था मंदिर में, और 1 महीना के बाद अंत में उसका प्राण निकल गया। वहीं
प्राण छूट गया, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं मिला, इलाज पानी ढंग से मिला नहीं। तो 1 महीने के बाद ज्वर से पीड़ित होकर के उसका प्राण अंत हुआ। जमराज के दूत आए और जमराज के दूतों ने आकर के काल पास में बांधा है, उसके प्राणों को खींच करके ले गए। और खींच करके जैसे निकाले उसके शरीर से ले जाने वाले थे, उसी समय एक दिव्य विमान आए और भगवान शंकर के शिवलोक से भगवान शंकर के बहुत सारे गण उस विमान में बैठ करके पधारे। मेरी माता, भगवान शिव के जितने गण थे बिल्कुल शंकर के समान दिखते थे। सबके माथे पर त्रिपुंड है, हाथों में त्रिशूल लिए भगवान शंकर के गण महापधारे। मेरी माता, भस्मी भभूति रमाए, रुद्राक्ष की माला गले में पहने और क्रोध से भरे हुए सब जमराज की पुरी तक पहुंच गए। जमलोक तक चले गए और वहां जाकर के जमराज के दूतों को इतना मारा पिटा है, खूब पिटाई की जमराज के दूतों को, और मार मार करके उस देवराज महाराज की जो ब्राह्मण था उसके प्राणों को उन्होंने भगवान के गणों ने छीन लिया। मेरी माता, भगवान शंकर के गणों ने उसे छुड़ा लिया और बिठा करके सुंदर विमान में उसको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के कैलाश लोक ले गए, शिव लोक चले गए। मेरी माता, जमराज ने इस घटना को देखा लेकिन एक शब्द नहीं बोले। मेरी नगरी में आकर के तुम क्यों उत्पात मचा रहे, वो कुछ नहीं बोले। वो जानते थे इसकी महिमा क्या है। ये लोग जबरदस्ती उसको ले आए थे। इनको शिव कथा की महिमा मेरे यमदूतों को पता नहीं है। यमराज ने उनका सम्मान किया, भगवान शंकर के गणों के, और उनका पूजन किया है। मेरी माता और ज्ञान दृष्टि देख करके आंख बंद करके जान लिया क्या हुआ है। कहा ब्राह्मण तो जिंदगी और पाप किया है, लेकिन 1 महीने तक मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा सुना। जमराज जानते थे मेरी माता, और जमराज ने एक शब्द विरोध नहीं किया। उस ब्राह्मण के प्राणों को लेकर के भगवान शिव के गण विमान में बिठा करके और सीधे शिव लोक ले गए सज्जनों, और भगवान के चरणों में ले जाकर के उस देवराज की आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शिव पुराण की कथा कितनी परम पवित्र है, कितना धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन मुक्त हो जाते हैं। मेरी माता, जिंदगी भर पाप करने वाला खुशी से तो नहीं सुना, वो मजबूरी में ही सही, तबीयत तो खराब था, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित, मजबूरी में उस ब्राह्मण के कानों में भगवान की कथा पड़ी, भाव नहीं था, और मजबूरी उसने जब भगवान की कथा उस सुना है मेरी माताओं, तो शिव के चरणों की प्राप्ति हो गई उसे। वो कहां नरक में जाने वाला था, चली गया था, लेकिन भगवान शंकर के गणों ने उसे खींच करके यमराज की पुरी से नरक से सीधे भगवान शंकर के धाम में ले गए और उनको ले जाकर के भगवान के चरणों में अर्पण किया है। वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज इस कथा के प्रभाव से भगवान शंकर को प्राप्त हो गई। माताओं, ये एक अध्याय में छोटी सी कथा है। ये कथा हमको सिखाती है कि भगवान की कथा का कितना महत्व है। ऐसे भयंकर पापी से पापी ब्राह्मण जब मजबूरी में सुनता है तब तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम तो भाव में सुनते हैं, हम तो भगवान की पूजा करके पुष्प चढ़ा करके सुंदर बैठ करके एक आसन में सुनते हैं। विचार करो हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा मेरी माताओं। बस ऐसे भाव लेकर के आपको आना है। 365 दिन में मांगत हमारा तो समय निकल जाता है संसार के कार्यों में। ये मन बना लो कि 7 दिन ये मौका मिला है भगवान की कृपा से, इसको हम सुनेंगे। मेरी माता और बहनों, सूद जी सुनाते हैं, है ना? बस 15-20 मिनट की बात और है। एक अद्भुत कथा और है मेरी माताओं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल शंग कहा, वसंत्यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोंचिता जना। समुद्र के किनारे प्रदेश, ये कथा करीब करीब दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की तरफ की कथा है मेरी माताओं। बास्कल नामक एक गांव था समुद्र के किनारे में। वहां भी बहुत सारे, उस गांव के अंदर में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे,
द्विज निवास करते थे। लेकिन सारे के सारे ब्राह्मण वहां दुष्ट थे मेरी माताओं। वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जनाः। वेद धर्मों से हट करके उनका मन हमेशा पापों में लगा रहता था। वहां की स्त्रियां बड़ी कुटिल थी, चालाक चतुर थी मेरी माताओं। धर्म मुक्ति वहां की। और उसी ग्राम में एक बिंदु नामक ब्राह्मण रहता था। ये दूसरे ब्राह्मण की कथा आती है। बिंदु नामक ब्राह्मण है मेरी माताओं। वो दुरात्मा महापापी था। दुरात्मा महापापी सुरारोपी कुमार्ग का, कुमार्ग पर चलने वाला, काम वासना से कलुषित वो वेश्यागामी था वो ब्राह्मण मेरी माताओं। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बहुत अपने पति को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। सुंदरी थी वो, लेकिन उसका पति भटक गया था रास्ता। हाँ? बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश करी, धर्म पथ पर चलती थी, लेकिन काम से पीड़ित होकर के एक दिन उसका भी रास्ता बिगड़ गया। पति के बिना वो भी दुराचारणी हो गई मेरी माँ। और चोरी छुपे हो अधर्म में काम करने लगी, पाप करने लगी। एक दिन अपनी पत्नी को इतना पीटा है वो, उन्होंने देखा, उनको पाप कर्म करते हुए देखा और खूब मारा पीटा है। उसकी पत्नी ने रो के कहा, आपने मेरा परित्याग क्यों किया है? भगवान की दया से मैं भी अभी यौवन मेरे अंदर है, उम्र की पैदान में मैं भी खड़ी हूं, भगवान की कृपा से मैं भी सुंदर हूं, लेकिन आपने मुझे क्यों छोड़ा? आप मेरे दुख को, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते, तो मैं क्या करूं? इतना गिर गया था ब्राह्मण मेरी माताओं। अपनी पत्नी को गलत कार्य के लिए प्रेरित किया। वो वेश्या के चक्कर में फंसा था और कहा, एक काम करो, तुम भी यही काम करो और मुझे पैसे ला ला करके दो, मुझे वेश्या को पसंद करना है। पति ने जब ऐसा कह दिया, पति कमजोर है, वो बिगड़ा हुआ है, पत्नी को संभाल नहीं पाया, पत्नी को उसी रास्ते पर ले गया। तुम भी अधर्म करो, पाप करो और इन प्रकार पैसा ला करके मुझे दो, तुम्हारा भी काम चले, मेरा भी काम चले, मुझे उस वेश्या को प्रसन्न करना। ऐसा वो पति पत्नी दोनों बिगड़े मेरी माता और बहनों। समय पाकर के उसका पति तो गया, मर गया है, मर गया मेरी माता और बहनों। वेश्या के चक्कर में वो मद्यपान करने वाला ब्राह्मण कुकर में मिली था। जब बूढ़ा हुआ बूढ़ा होकर के वो सीधे उसका शरीर शांत हो गया, उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंचुला नाम की ब्राह्मणी अपने बच्चों के साथ रहती थी मेरी बातों सुनो। विधवा हो गई और विदा होकर के अपने बेटों के साथ वो रहने लगी। एक दिन वो गोकर्ण क्षेत्र गई है, कोई पर्व आया, कोई पुण्य पर्व आया, और ऐसे पर्व में वो अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में, वही गोकर्ण क्षेत्र है जहां गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुनाए थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण भारत में। उधर हो गई तो वहां मेला लगा हुआ था। मेला मेरी माता मेला देखने की दृष्टि से वो मेला में भटक रही थी। उसी मेला में कोई शिवालय में भगवान शंकर की कथा चल रही थी। विशाल मेला लगा हुआ है, शिवरात्रि का समय। कोई भगवान शिव के शिवालय में एक ब्राह्मण बैठ करके और कुछ उपदेश कर रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे। आहा, तो ब्राह्मण कथा में क्या सुना रहे थे? सुनो मेरी माता, वो ब्राह्मण देवता कथा में कह रहे थे, योषिताम जार सत्तानाम नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। वो चंचुला मेला घूम रही थी, विधवा है वो, उसका पति तो गया, बिंदु मर गया, उसके जवान जवान बेटे बच्चों के साथ वो मेला घूमने गई थी। घूमते घूमते मंदिर में किसी ब्राह्मण को कथा वाचन करते हुए देखा, तो जाकर के दरवाजे में खड़े हो गए, क्या हो रहा है?
उसी समय वो ब्राह्मण कह रहे थे, ये जो मैंने श्लोक पढ़ा कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद घोर नरक में जाती है। हम लोग यमराज के दूज उसे बांध कर ले जाते हैं, इतना भयंकर यम यातना देते हैं जिसको बर्दाश्त नहीं करती, चिल्लाती है। उनके कुकर्मों का सजा वहां दिया जाता है। यमराज के दूत लोहे हुए पुतले में बांध देते हैं उसे, गरम गरम लोहे के पुतले में। जब इस तरह से ब्राह्मण के मुंह से सुनी, आप गई मेरी माताओं, पति पंचक पर पति रति करही, रो रो नरक कल्प सत परई। रो रो नरक में सैकड़ों कल्पों तक निवास करती है। ब्राह्मण ने ऐसे सजीव वर्णन किया, सुनकर के चंचुला कांपने लगी। हाय मेरा क्या होगा, मैंने जीवन भर पाप किया है। कथा समाप्त हुई। उसके बाद उस डेरे में गए जहां पंडित जी निवास करते थे, उसके चरणों में जाके इतना चिल्ला चिल्ला के रोई खूब, और कहती महाराज मैं भटक गई, मैं धर्मवीर हूं, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप कहते हैं कि जो स्त्री इस तरह से पाप करती है वो घोर नरक में जाती। यमराज के दूत उन्हें खोलते हुए कड़ा में डुबा डुबा के मारते हैं। मेरा क्या होगा, मैंने जीवन भर पाप किया है। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके शरण में आई हूं, आप मेरे सद्गुरु, ऐसा मुझे उपदेश दो कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं। खूब रोई है, खूब रोई है। पता नहीं यमराज के दूत मुझे कैसे यात्रा देंगे, हो उस समय मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं किसको चिल्लाऊंगी। मन के चक्कर में आकर के मैंने भयंकर पाप किया है। जब रोई है तो ब्राह्मण दया के सागर, उस ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी चिंता मत कर। अब ये रो रो के पूछी, महाराज मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूं जो जीवन भर मैंने किया है। आप शास्त्र के ज्ञाता है, बताओ। मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूं इसी जन्म में, ताकि मुझे नरक में यातना भोगना न पड़े। तो ब्राह्मण ने उसे हिम्मत दी और कहा, देख बेटी, भूल होना प्रकृति है, गलती तो सबसे होता है ना, भूल होना प्रकृति है, और भूल को कबूल करना यही अपनी संस्कृति है, और भूल को सदा सदा के लिए सुधार लेना ये जीवन की प्रगति है। गलती हो गई तो प्रायश्चित करना चाहती है, तो पापों का एक ही प्रायश्चित शास्त्रों में बताया गया, पश्चाताप। पापों का क्या प्रायश्चित है, बोले पश्चाताप। पश्चाताप करो, कान पकड़ो और प्रतिज्ञा कर लो, अब एक बार गलती हुई तो दोबारा जीवन में गलती कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये गलती मैं दोहराने वाली नहीं। ऐसा आदमी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है मेरी माताओं, ये शास्त्र उसका प्रमाण दे रहा है, गवाही है, तत्काल उसी समय उसका पापों का प्रायश्चित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, दिति माता, दैत्यों की माता दिति सायंकाल जब गर्भवती हुई, कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, ऐसा घोर तमा घोर बेला घोराणाम घोर दर्शन, ये अघोर भगवान शंकर का समय है देवी। सायंकाल का समय भगवान की भक्ति का समय, पूजन का समय है, दिया बत्ती जलाने का समय है, ये भगवान की भक्ति का समय, ये काम वासना का समय। बहुत समझाया था, संध्या काले तो संप्राप्ते चतुर्थ कर्माणि वर्जे, शाम के समय 4 काम नहीं करना चाहिए, आहार, निद्रा, मैथुन और स्वाध्याय। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगी तो उसका भयंकर दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दीति को इतना समझाया, नहीं मानी, हरी इच्छा समझ करके, और उसकी कामना को पूर्ण किया है कश्यप जी महाराज ने। और बाद में इतना चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के रोई, मैंने तो भगवान शंकर का अपमान किया, अब क्या होगा, अब क्या होगा भगवान। कश्यप जी बोले, अब क्या होगा, तुम्हारे गर्भ से एक नहीं 2-2 जुड़वा संतान होगी, और दोनों राक्षस। तुमने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से एक नहीं बल्कि 2-2 संतान, और दोनों राक्षस होंगे। माता रो रो की बोली, महाराज आप मुझे श्राप मत दो,
कश्यप बोले मैं क्यों श्राप दूं? तुमने जो कर्म किया है उसका मैं परिणाम बता रहा हूं। तुमको इतना समझाने के बाद समझ नहीं आया? तो रो रो के कहती मैंने भगवान शंकर का अपराध किया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं महाराज। हे स्वामी बताओ इस पाप का प्रायश्चित क्या है? तो वहां पर भी कश्यप महाराज ने ही कहा कि पाप का एक ही प्रायश्चित है दुनिया में, उसका नाम है पश्चाताप। आदमी जाने अनजाने जो भी गलती करे लेकिन ढंग से वादा करे, कान पकड़े और प्रतिज्ञा करे ये पाप फिर जीवन में मैं दोहराने वाला, भगवान को साक्षी दे करके, तो तत्काल उसी समय उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। आज ये चंचुला ब्राह्मणी रो रो के कहती मैंने मन के बहकावे में आकर कुसंगत में पढ़ करके इतना भयंकर पाप किया है, मुझे तो नरक में बिठोरने मिलने वाला। हे ब्राह्मण देवता आप बताओ मैं क्या करूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा बेटी चिंता मत कर, देवादिदेव महादेव करुणा के अवतार भगवान शंकर की शरण में चली जा। अब पाप कमाई ना, अब तो शिव पुराण सुन ली ना, अब पाप मत कमाना बेटी, तो जा उसी की शरण में जा। हा? जीवन में मत पाप कमा, जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा। कुछ तो डर, यह दुर्लभ देह मिली न मिली, को ठिकाना है क्या? फिर मनुष्य बनेंगे। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। ब्राह्मणी रोके बोली क्या करूं महाराज? ब्राह्मण ने कहा गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 गिरजा। उस गिरजापति के स्वामी भगवान शंकर के चरणों में गिर जा। तो जो एक बार भगवान शिव के चरणों में गिर जाता है, संसार में फिर उसे दोबारा कहीं गिरने का भय रहता है। जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 जा, और शिव के चरणों में गिर जा। तो शिव पुराण की कथा सुन, मैं तुझे शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। उस ब्राह्मणी ने भाव से बैठ करके फिर बाद में लगातार 9 दिन तक और फिर कथा सुनी मेरी माताओं। और कथा सुनने के बाद भगवान की कृपा से जिंदगी बढ़िया ढंग से जी है, धर्म पूर्वक, और मरने के बाद सीधे शिव धाम गई है। विमान में बैठ करके भगवान शिव के गणों ने उस देवी को, उस ब्राह्मणी को ले जाकर के गौरी शंकर के चरणों में, माता पार्वती और भगवान शंकर के चरणों में उसे अर्पण कर दिया। मेरी माताओं बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। इतने पापों में तो ब्राह्मणी भगवान की कथा सुनकर के मुक्ति को प्राप्त हुई। शिव गणों ने शिव के चरणों में ले जाकर अर्पण कर दिया। माता पार्वती उस ब्राह्मणी को अपना निजी सहेली बना लिया, मेरी माता अपनी खास सखी बना ली। माता पार्वती उसको अपनी खास अंतरंग सखी मानती है और मौज मनाने लगी वो शिव धाम में। कुछ दिन बीता, धीरे धीरे जब उसका मन माता पार्वती से मिला तो मौका पाकर के 2-4 महीने के बाद उसने निवेदन किया। अन्नपूर्णा से कहा मां, मैं तो आपके चरणों में आ गई हूं, आपने मुझे मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरा उद्धार हो गया मां। लेकिन मेरा पति का क्या हाल है, जो दुर्गुणों का भंडार था, पाप कर्मों में रत था। हे महादेवी अब तो जगन बताओ, दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए मेरे पति कहां है इस समय। जब वो चंचुला ब्राह्मणी रो रो के पूछी, माता पार्वती ने अंतर्दृष्टि से जान लिया इसका पति तो पिशाच बना है, भयंकर प्रेत बन करके वो विंध्याचल पर्वत में भटक रहा है। माता ने कह दिया सखी
तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा है, पिशाच बन करके वो भटक रहा है दर दर। तो रो रो करके उस देवी ने कहा, मां तुम तो दयामयी हो, जब उस गरीबी के ऊपर में आपने इतना दया करके मुझे अपने चरण शरण में बुला लिया, तो क्या मेरे पति का उद्धार नहीं होगा मां? उस ब्राह्मणी ने मां से कहा, क्या कहा अन्नपूर्णा से, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, ये बालक भीतर जाएगा, छोड़ तेरे द्वार, छोड़ तेरा द्वार मैया, और कहाँ जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। जय हो मां। दे दिया तुमने सबको सहारा मां, जो द्वारे आए हैं। दे दिया तुमने सबको सहारा मां, जो द्वारे आए हैं। भाव से गाइए, समझ के गाइए, डूब के गाइए। दे दिया तुमने सबको सहारा मां, जो द्वारे आए हैं। दे दिया तुमने सबको सहारा मां, द्वारे आए हैं। भर दिया तुमने, भर दिया दामन तुमने खुशी से मां, जो अर्जी लाए हैं। भर दिया दामन तुमने खुशी से मां, जो अर्जी लाए हैं। मां, मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो छोड़ तेरे द्वार मैया, और कहाँ ये जाएगा। छोड़ के तेरे द्वार बालक, और कहाँ ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। है पुराना मां रिश्ता हमारा, जो उसे तुम याद करो। है पुराना रिश्ता हमारा, जो उसे तुम
क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ए बालक भीतर जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार। ओ माँ तोर ममता जगमा हे महान वो, माया ममता जगमा हे महान वो। कैसे करो मैं माता और बखान वो, कैसे करो मैं माता और बखान वो। सच्चा तेरा दरबार मैया शेरा वाली, तेरी जय जयकार मैया शेरा वाली। सच तेरा दरबार मैया तेरा वाली, तेरी जय जयकार मैया तेरा वाली। बोल सांचे दरबार की। रो रो कर उस ब्राह्मणी ने चंचुला ने देवी के चरणों में आराधना किया। मां मेरे पति की मुक्ति का कोई उपाय होना चाहिए मां, मैं तो आपके चरणों में बैठी हूं लेकिन मेरा पति भटक रहा है। तब तो माता करुणामयी मां पार्वती ने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया है। मेरी माता भगवान शंकर के गणों में एक तुम्बुरु गंधर्व है। शिव के परिवार में वो चित्र आपने फोटो देखा होगा, भगवान शिव का जहां दरबार लगा रहता है उसमें तुम्बुरु गंधर्व है जो वीणा हाथ में, जैसे नारद जी के हाथ में वीणा होती है ना, वैसे तुम्बुरु गंधर्व के हाथ में भी वीणा होता है। वो गंधर्व का मुंह घोड़े जैसा है, फोटो में देखना। उस तुम्बुरु नाम के गंधर्व को माता पार्वती ने याद किया और कहा, हे गंधर्व तुम्बुरु इतनी सी कृपा करो, इसका पति वहां बैठा है, विंध्याचल पर्वत में भटक रहा है, उसको तुम किसी शर्त में बांध करके और शिव पुराणी की व्यवस्था करो। इस तरह मां ने आदेश दिया और चंचुला से भी कह दिया, जाओ इनको साथ लेकर के इनकी पत्नी को जाओ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ माता चंचुला को भेजा है। पिशाच बनकर के भटक रहा था विंध्य पर्वत में। मेरी माताओं भगवान शंकर के गण गुणों के भंडार थे, मंत्र शक्ति से उसको बंधन किया, भयंकर मुश्किल से बांधा है। प्रेत इधर भागता है उधर भागता है और बांध करके जैसे धुंधकारी को 7 गांठ के बांस के अंदर में प्रवेश कराया गोकर्ण ने, इसी तरह तुम्बुरु गंधर्व को मंत्र शक्ति से बांध करके और तुम्बुरु गंधर्व जी महाराज ने और उन्हें श्रीमद शिव महापुराण की कथा सुनाई है। मेरी माता और बहनों, हाँ माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण में शिव पुराण की उस परम मंगलमयी कथा को सुने तो दुर्गति से पार होकर के उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी की बातों को सुनकर के चंचुला हाथ जोड़ करके रो रो करके बोली, मां मेरे पति को शिव पुराणी को सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तब तो भगवान शिव के मंगल में यश को गाने वाले गंधर्व तुम्बुरु को बुला करके माता ने कहा, हे तुम्बुरु तुम मेरे एक एक आज्ञा का पालन करते हो, मैं तुमसे एक खास बात कह रही हूं। विंध्याचल पर्वत में जाओ, महाघोर भयंकर पिशाच वहां एक रहता है, उसका वृत्तांत मैं तुमको बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में वो पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण था। अब ये मेरी जो सखी है चंचुला, इसका वो पति था, परंतु अपने कुकर्मों के कारण, वेश्यागामी होने के कारण संध्या स्नान से वंचित हो ब्राह्मण कर्म को छोड़ करके सदा पवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि में मूढ़ता छा गई थी। वो किंग कर्तव्य में मूढ़, उसके पास विवेक था नहीं। माता पार्वती कहती है, अभक्ष भक्षण करता है, उसका खान पान बिगड़ा हुआ था, सज्जनों से दोष रखता है,
दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक गुण था। और अपने कर्मों के कारण मरने के बाद वो पिशाच बना भटक रहा है, तुम जाओ उसको यत्न पूर्वक शिव पुराण की कथा, कैसे भी उनको भगवान की कथा सुनाओ, जो ये कथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण से उसका हृदय शीघ्र समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा, प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु पिशाच जो है मेरी आज्ञा से विमान में बिठा करके उसको तुम भगवान के चरणों में, शिव चरणों में लाकर के उसको अर्पण कर देना। तुम बरो सूत ही महाराज कहते हैं सौनकादृश्यों, माता जगन्माता पार्वती के आदेश को पाकर के बड़े प्रसन्नता के साथ विमान में बैठ करके तुम्बरु गंधर्व उसकी पत्नी चंचुला को साथ में लेकर के चले। वहां जाकर के उनको देखा है, मेरी माता भयंकर विशाल शरीर था, प्रेत है ना, प्रेत योनि में पड़ा है, भयंकर डरावना उसका शरीर है, कभी हंसता है चिल्ला चिल्ला के, कभी पागलों की तरह रोता है, कभी उछलता है बंदरों की तरह, भयंकर विकराल आकृति वाला वो पिशाच योनि में पड़ा। बलपूर्वक मंत्र शक्ति से अपने पासों से गंधर्व जी में तुम्बरु गंधर्व ने उसको बांधा है मेरी माता, और शिव पुराण की कथा वाचना शुरू किया। बहुत अद्भुत था सुनाई मेरी माता ने, संपूर्ण लोक में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि माता पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए विंध्याचल पर्वत में शिव महापुराण की कथा हो रही, दौड़ो कथा श्रवण करने के लिए चलो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। बड़े बड़े साधु महात्मा अपनी तपस्या छोड़ छोड़ करके उस कथा को श्रवण करने के लिए वहां पधारे हैं मेरी माता। उसके पश्चात तुम ने उस पिशाच को अपने पासों में बांध करके आसन में बिठाया और हाथ में वीणा लेकर के गौरीपति भगवान शंकर की महिमा का गायन कहना शुरू किया है। पहले अध्याय के प्रथम महात्म से लेकर के सातों संहिता के संपूर्ण शिव पुराण की कथा का सुंदर वर्णन किया है मेरी धाम माता। उसको सुन करके उस गंधर्व का उद्धार हो गया है। आहा, माता चंचुला भी साथ में थी, वो भी भगवान शंकर को उस दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगी। उसकी स्त्री को इस प्रकार देख करके गंधर्व प्रसन्न हुआ। मेरी माताओं, हजारों लोग उस कथा को सुने हैं और भगवान की कथा सुनने के कारण उसका सारा पाप जलता गया, उसके कुछ संस्कार बढ़ते गए। और जब संपूर्ण शिव महापुराण की कथा पूरी हुई तो वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया मेरी माताओं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस पिशाच ने सारे पापों को धो करके अपने प्रेत योनि वाले शरीर को त्याग दिया और शरीर को त्यागते ही उसका शरीर दिव्य भगवान शिव का रूप हो गया मेरी माताओं। जैसे भगवान के शिव के गण होते हैं वो शिव रूप को प्राप्त किया है। हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर के साक्षात शिव की तरह खड़ा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उसे अपना सारूप्य मुक्ति दिया है। 4 प्रकार की मुक्तियों में भगवान शिव ने उसे अपने जैसा रूप दिया। हाथों में डमरू त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड लेकर के और प्रेत योनि से मुक्त होकर के और वहां पर प्रकट हो गया है मेरी माताओं। भस्मों से पूरा शरीर उस भाते था। रुद्राक्ष की माला उसके गले में थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का ही रूप हो गया वो। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर के बिंदु अपनी भार्या चंचुला को लेकर के स्वयं और पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख करके जितने वहां पर बड़े बड़े महात्मा देवता आए थे सारे के सारे विस्मित हो गए। उनका चित्त आनंद से भर गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुन करके श्रोता और वक्ता सारे कृतार्थ हो गए मेरी माताओं। और भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान करते सारे महात्मा अपने अपने और कुटिया की ओर, सारे देवता अपने अपने धाम की ओर चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बिंदु ने क्या किया?
दिव्य रूप धारण करके सुंदर विमान में बैठ करके अपनी प्रीतमा चंचुला के साथ वो भी भगवत धाम को चला गया है मेरी माताओं। उसके भाग्य को देख करके देवता फूलों की वर्षा कर करके जय जयकार करते बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है कथा, दो ब्राह्मणों की कथा थी महात्म में। ये भगवान की कथा का फल है। इस कथा को सुन करके हमें भरोसा रखना है। और छठे अध्याय में शिव पुराण महात्म्य के विधि का वर्णन है। आप लोग विधि के बारे में जानते हैं। मैं तो बस यही कहता हूं कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। जैसी शक्ति बिना शक्ति के कुछ होगा नहीं। भागवत में स्पष्ट वर्णन है, उपवास रहने की बात नहीं। कोई व्यक्ति विशेष संकल्प लेकर के अनुष्ठान के रूप में भागवत सुनता है तो उसके लिए उपवास ठीक है, पर इसका मतलब भी नहीं कि उपवास नहीं रहना तो हम कस के खा ले, ऐसा भी बात नहीं है। जो परीक्षित बने हैं अपने आहार विहार का ध्यान रखना, फल फ्रूट खाओ जैसा जमे। फल खाना भी कोई, अब सर्दी का समय तुम केला ही खाओगे तो 3-4 टोटे फिर हो गया, सर्दी लग गई तो फल ही खाना है, ऐसा नहीं है। सुबेरे वेदी पूजन होगी बढ़िया, वहां पहले तो पंडित जी आके ये पारायण करेंगे बिल्कुल जैसे भागवत की कथा की व्यवस्था वैसे ही यहाँ शिव महापुराण के, और पाठ करेंगे यहाँ पर सुबह सुबह। और उसके बाद जैसे वहां गए तो फिर शिव पूजन की तैयारी होगी, रोज रुद्राभिषेक होगा, है ना। पार्थिव शिवलिंग हो यथा चांदी सोने की शिवलिंग आपके पास है तो उसी से अभिषेक होगा। सारी माता बहनों को, सब श्रोताओं को वहां बैठना है। 2 घंटे तक लगातार रुद्राभिषेक रोज होंगे। दूध की जरूरत पड़ेगी हमें, दूध दही सब अलग अलग होना चाहिए। 9 दिनों तक रुद्राभिषेक भगवान शंकर के वेदी पूजन होगा। ये सब 10 साढ़े 10 तक चलेंगे। उसके बाद हल्का फुल्का भोजन प्रसादी लेकर के यहाँ पधारो। मैं 1.5-2 घंटा बढ़िया 1 बजे तक कथा सुनाऊंगा, फिर 1-1.5 के बाद छुट्टी होगी, 1-1.5 घंटा 2 घंटा, फिर आपको 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, ठंड का समय है इसलिए वो 8-9 नहीं बजेगा, वो 1 आध दिन होगा वैसे, तो वो भी नहीं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या, शिव पुराण की कथा है। भागवत में हमारा अभ्यास ज्यादा हो गया है, आप जानते हैं भागवत की कदम ज्यादा गए हैं। इनका अनुभव तो है, मैं 20-25 सालों का धमतरी की पावन धरा में हम कथा सुनाते आए हैं। कोशिश करते हैं जैसे हमारा भागवत रशीला है ऐसा शिव पुराण। इसके पहले अभी कन्हार गांव भानु प्रतापपुर में शिव पुराण की कथा का वाचन करके मैं आया हूँ। पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा मन है। जैसे भागवत की कथा में आनंद है वैसे इसे महापुराण की पहला दिवस है मेरी माता। नई बातें, नई कथा, इसमें नए भाव, अद्भुत ऐसे चीजें जिसको हमने जीवन में सुना ही नहीं। भगवान शिव के नाम की महिमा, भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, बेलपत्र की महिमा, ये सब अनंत महिमाओं से भरे हुए हैं। सुनना है और सुनना है, फिर बाद में उसी को व्यवहार में अपने चरित्र में उतारना है, अपने दिनचर्या में जोड़ना है। तो जुड़ेगा तब जब पहले सुनेंगे, सीखेंगे, इसलिए चूकना मत। बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत एक से एक सुंदर भजन। शुरुआत के 3 दिनों में अभी तात्विक विवेचन होगा। शुरू की कथा बहुत कठिन है और अध्यात्म से भरा हुआ कथा है। शुरुआत के 3-4 दिन की कथा भगवान शिव के सगुण निर्गुण का स्वरूप का वर्णन है, उसके परम ब्रह्म परम तत्व का वर्णन है, ज्योतिर्लिंग की महिमा, भगवान कैसे प्रकट और कहां। इसके बाद ये 3-4 दिनों के लिए उसके बाद लीला चरित्र आएगा। उमा संगीता में, उमा संगीता के अंदर फिर भगवान की शादी माता सती के साथ, फिर उसके बाद पार्वती के साथ। शिव पुराण में 2 शादी हुई भगवान शंकर की, पहले सती के साथ, फिर माता पार्वती के साथ, फिर तारकासुर का वध, फिर गणेश जी महाराज का जन्म, फिर कार्तिक महाराज का जन्म। ये सब कथा है इसमें, बहुत रमणीय कथा है। तो बढ़िया चीज आपको सुनाएंगे, बहुत सुंदर, आपको आनंद आएगा। आप खुद कहोगे कि वाह, भागवत कथा से भी ज्यादा आनंद हमको आया। और हम भी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, अपनी पूरी टीम को लेकर के हम आए हैं, है ना। तो बढ़िया है।
आप लोग का सुंदर भाव है, आप लोगों ने प्रयास किया, भगवान ने आज आपके उस समुनि को साकार किया है। जितने भी आसपास के हमारे दिवंगत लोग हैं जो भगवत धाम चले गए हैं, मेरे भोले बाबा सबकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी इस कथा से, आकाश मंडल में भटकते हुए, है ना मेरी माता। तो इस तरह से आइए हम लोग खड़े होकर के आरती कर लें और प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भोलेनाथ सारे भक्तों का रखवाला है, मेरे भोलेनाथ सारे भक्तों का रखवाला है। मेरे जैसे माता पार्वती के लिए कहा ना, तो भगवान भी कम नहीं है हमारे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ अपने भक्तों का रखवाला है, मेरे भोलेनाथ अपने भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है, मेरे भोलेनाथ अपने भक्तों का रखवाला है। मेरे भोलेनाथ सचमुच में भोला भाला है, मेरे भोलेनाथ अपने का रखवाला है, मेरे भोलेनाथ। नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकार। नजदीक आओ दीदी, नजदीक आओ। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधामी तारा ओम हर हर हरे महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे ओम हर हर हरे महादेव। भुजे चार चतुर दस भुजे अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि ओम हर हर हरे महादेव। अक्षरमाला बन माला ओ पुण्य माला धारी, शिव पुण्य माला धारी। चंदन मृद मध चंदा, चंदन मृद मध चंदा, हारे शुभकारी ओम हर हर हरे महादेव। आंबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। प्रणकादिक ब्रह्मादिक, प्रणकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। हरे महादेव शुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता,
करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका सुन जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारे सरमति तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्री काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी बोले ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे शिव जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ सोने प्रेम सहित गावे हत सेवा नंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव मन भज शिव ओंकारा ओ मन रट शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव भक्तों का रखवाला ओ शिव बैल चढ़न वाला ओ शिव ओढ़त मृग छाला ओ शिव रहते मत वाला ओ शिव पीवत भग प्याला ओ शिव धूलि जटा वाला चंदा में चंदा विराजे माथे पे चंदा विराजे और डमरुवाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव बोलो गौरी शंकर भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि भवं भवामि सरितं नमामि ओम यादि गाड़ी के बाबा जन मंत्र के जाने ता तानिशरम अनिशंतो प्रदक्षिणाम पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्रीकृष्ण गोपी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि ओम। फूल है आप लोगों के पास तो फूल ले लो हाथ में, नहीं तो चावल ले लो, अक्षत और थोड़ा सा हाथ जोड़ के पुष्पांजलि करें। हरि ओम। जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्नातेन कम्मीमानः सचंद्र त्रिपुरवेशाद्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने